पता है क्या होता है, एक स्टॉक मार्केट की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, जो स्पेस सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करती है ना, सबसे ज़्यादा विनर्स वहीं से निकल कर आते हैं। अब जैसे कोफोज है या ओएफएसएस है या फिर टाटा टेक है, ये क्यों इतना चल रहा है? क्योंकि जो आईटी के फंड्स हैं उन्हें कहीं तो अपनी बेट लगानी है ना, तो वो छुपने की जगह वहां ढूंढते हैं जहां पर कम से कम ग्रोथ दिख रही है और कम से कम विजिबिलिटी दिख रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स आप अभी भी ले सकते हो। सेक्टर स्पेसिफिक बेट मुझे लग रहा है कि अभी भी इट्स टू लेट टू शॉर्ट मे बी, बट टू अर्ली टू बाय। मैं उसको इस तरीके से देखूंगा। बाकी आई थिंक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अच्छे मौके हैं, लेकिन लार्ज कैप आईटी में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा थ्रेट है। एक अच्छी चीज जो हुई है ना, कम से कम कंपनी ने रियलाइज कर लिया कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। अब जैसे HCL टेक ने सर्वम में इन्वेस्ट किया, ठीक है, $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर। अब वो क्या है, $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे 150 मिलियन डाले, अब वो 150 मिलियन या तो जीरो हो जाएगा, है ना, अगर नहीं चली तो चला गया। तो कैश है, कैश रखा ही है। अब डिविडेंड देने के बजाय कम से कम इन्वेस्ट कर दिया। डिविडेंड तो आपने दे दिया, एक बार में पैसा चला गया, आपने कम से कम इन्वेस्ट किया, जीरो हो गया तो हो गया। अगर लक आपका अच्छा रहा और यही वो 100 बैगर निकल के आ गया आईटी में, आपके एआई में, तो हु नोज। आपको पता है इन्फोसिस के जो पुराने सीईओ हैं वो ओपन एआई में अमंग द फर्स्ट इन्वेस्टर बनना चाह रहे थे। विशाल सिक्का जी जब थे तो वो ही वाज अमंग द फर्स्ट वंस हु वांटेड टू इन्वेस्ट इन ओपन एआई। तब उनको बोर्ड ने नहीं करने दिया या मैनेजमेंट ने नहीं करने दिया। अगर उन्होंने उस समय किया होता तो आज इन्फोसिस की जो सूरत है वो कम्प्लीटली अलग होती है, शायद पूरे सेक्टर की अलग होती है। अगर इन्फोसिस ने उस समय किया होता तो बाकी सब भी करते उसी समय पर। तो ठीक है, अब आगे जाकर होपफुली चीजें बदलेंगी, कुछ तो इनको नया करना पड़ेगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो ट्रेडिशनल कोडिंग बिजनेस है ना, वो गया। अब वो जो एक आउटसोर्सिंग मॉडल था वो अब अपने लास्ट लेग्स पर है। तो उससे पैसा नहीं बनेगा। जो कंपनियां सिर्फ उसमें रह जाएंगी ना, वो यहाँ पे भी वैल्यू ट्रैप है जो अमरीश ने कहा, वो यहाँ पे भी वैल्यू ट्रैप है। उसमें आप जितना मर्जी पी लगा लो, एक्सेल शीट में जो मर्जी आप पी डाल दो, वो ईपीएस आपका जो आप 100 रुपए लगा रहे हो, हु नोज वो 100 रुपए का 18 भी रहेगा या 20 भी रहेगा या नहीं, किसको पता है। तो वो उस चीज का ध्यान रखना है आप।